भी ओटमील का सेवन बहुत लाभकारी है। और किन किन बीमारियों में ओटमील खाने से लाभ होता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एक रिपोर्ट की बात थी, लेकिन अगर हम असलियत की बात करें तो आप हमें बताइए कि कौन कौन सी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है अगर हम ओटमील का सेवन करें। देखिए, ये जो रिपोर्ट आपने बताई डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये शरीर में किसी प्रकार की फैट को नहीं बढ़ने देता है, लो कैलोरी है, न्यूट्रिशन काफी है, तो इसी कारण से मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वजन के बड़ा केयरफुल रहते हैं, वजन उनका ना बढ़ जाए या वजन कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो ओटमील का सेवन करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन एक तत्व होता है जो कि गेहूं के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन से एलर्जी होती है। आपने सुना होगा आजकल कि ग्लूटेन फ्री काफी चीजें मिलती हैं, और कई लोगों को गेहूं खाने से पेट में दर्द होता है, पेट में कुछ लक्षण ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसको कि व्हीट एलर्जी कहते हैं, गेहूं से एलर्जी। तो ग्लूटेन फ्री या व्हीट एलर्जी जिसको हो, वो लोग ओट का सेवन करें, उनको भी काफी फायदा होता है। आपकी त्वचा में ड्राइनेस है, बहुत खुश्की रहती है, उसके लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई रहता है तो इसके लिए सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालों का गिरना, हेयर लॉस अगर है, उसके लिए बहुत फायदा करता है। और अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें कि यादाश्त कमजोर हो जाती है, खासतौर पर ओल्ड एज में ये रोग होता है, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा के अन्य रोग, त्वचा में कोई एलर्जी हो, रैशेज हो, कहीं खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, वो लोग जो पीड़ित हैं वो भी ओटमील का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई रोगों में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए भी। साथ में आपके शरीर में ये कई प्रकार के ऐसे जो है तत्व या ऐसे विटामिन और मिनरल्स को देता है जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाते हैं। रीवा से एक दर्शक जुड़ गई है, रश्मि जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये मेरा मोटापा जो है 3-4 महीने से कंटिन्यू बढ़ रहा है जी। और थायराइड शुगर करवाया है, सारी चीजें नॉर्मल है, और थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम है। डाइजेशन डिस्टर्ब है, मोटापा आपका 3-4 महीने से बढ़ रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्यों ना आप ओटमील का भी हमने एक रेसिपी बताई है, उसमें सब्जियां डाल करके उसको नमकीन या दलिया टाइप का उसका बनाएं आप, तो बहुत फायदा करेगा आपको जो है फैट भी नहीं बढ़ेगा, साथ में आपको जो है पाचन भी ठीक आराम से हो जाएगा। पाचन की आपने कमजोरी बताई है। और दूसरी चीज जो है, अगर ज्यादा समस्या है आपकी तो जीवा से स्लिम टी आप मंगा लीजिए आज ही, बहुत अच्छा रोल है स्लिम टी। मोटापे वाले कोई भी हो, या तो स्लिम टी या ओबेसिटी का पूरा हेल्थ केयर पैक हमारा बनाया है, तो ये जरूर आपको सेवन करना चाहिए। इससे पाचन ठीक होता है, स्रोतो अवरोध, ये जो चैनल्स ब्लॉक हैं वो ठीक होती हैं, साथ में आपको कमजोरी नहीं आएगी। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, यहाँ मोटापे की जिक्र यहाँ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ये ऐसी तमन्ना रखते हैं कि बस मेरा 1 महीने में ही 10-15 किलो कम हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो वजन है हमारे शरीर में वो धीरे धीरे कम हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट बात कर रहे थे, तो उसका 2 महीने से हमारे यहाँ से वो कुछ उपचार कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले महीने में 3 किलो कम हुआ, दूसरे में 3 किलो, लेकिन फिर भी जो है संतुष्ट नहीं। कहते हैं जी 15-1 किलो कम होना चाहिए, ऐसी कोई दवाई दीजिए। तो ऐसा नहीं, उससे तो बढ़कर नुकसान हो जाएगा आपको। ऐसी दवाइयां कभी लीजिए भी मत, और ऐसी आप आशा भी मत रखिए, ऐसी उम्मीद मत करिए कभी भी। शरीर को बहुत धीरे धीरे हमें नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है उसको हम उत्तम मानते हैं, क्योंकि वो एकदम से नहीं दबाती है लक्षणों को, एकदम से रोग को नहीं, वो धीरे धीरे उसकी जड़ को बाहर निकालती है, ताकि आपके सारे सिस्टम्स जो हैं वो ठीक काम करते रहें और अपनी नॉर्मल स्थिति में लौटने में आराम से उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कष्ट ना हो।